मजदूरों की गर्दन पे कसेगा अब ये फंदा, मजदूरों की गर्दन पे कसेगा अब ये फंदा। वर्कोट का फंदा रे भाई, वर्कोट का फंदा, वर्कोट का फंदा रे भाई, वर्कोट का फंदा। दावा है कि नए लेबर कानून बनाने के लिए मजदूरों और मजदूर यूनियनों से की गई है व्यापक चर्चा। तो आइए देखते हैं कैसी थी ये चर्चा। लेट्स बिगिन। आओ आओ आओ, कुर्सियां लगाओ, टेबल लगाओ, चाय शाय पिलाओ, भाई सुझाव मंगवाओ, लेबर कोड पे चर्चा करवाओ। आओ आओ आओ, हितधारकों आओ। लेबर कोड बनाने की इस मीटिंग में हितधारकों मजदूरों का स्वागत है। हम मजदूरों के प्रतिनिधि हैं और हम दोनों हैं सरकारी अफसर। ये लेबर कोड करेगा मजदूरों के हितों की रक्षा। आप एक सुझाव लाए हैं और आपको इन्हें शामिल करना ही होगा। हाँ, ये सुझाव तो हमारे लिए बेशकीमती है। मैं इन्हें संभाल कर फाइल में रख देता हूं। तो लीजिए। पढ़ेंगे पहले हम अन्य हितधारकों से भी तो बात कर लें। अन्य हितधारक? जी हाँ, हमारे देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पूंजीपति। हाँ, हम हैं देश के सबसे बड़े हितधारक, देश के विकासकर्ता। हाँ, गौतम जी, मुकेश जी, मूर्ति जी, महिंद्रा जी, बिरला जी, टाटा जी, प्रेम जी, इन सब ने देश के विकास के लिए लेबर कोड को पुख्ता बनाने के लिए अपने सुझाव भेजे। पहले हमारे सुझाव सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम। हाँ, सबसे पहले गौतम जी ने अपने खत में क्या लिखा है वो सुन ले। नवा लेबर कोड में सबको न्यूनतम वेतन मिलेगा। सारे मजदूरों को दिया जाएगा न्यूनतम वेतन 178 रुपए प्रतिदिन। क्या बात है? 178 रुपए तो फ्लोर भेज है। दिल्ली और नोएडा में तो घोषित न्यूनतम वेतन इससे कहीं ज्यादा है। जो घोषित है वो आप लोगों को मिलता है क्या? उसे मनवाने के लिए ही तो हमारा संघर्ष जारी है। अरे अब संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कम था वो ज्यादा होगा और ज्यादा तो ज्यादा है ही। और जो ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, और जो कम है वो कम से कम नहीं होगा। क्योंकि कम को कम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ज्यादा को तो ज्यादा कर ही सकते हैं। और नहीं, ज्यादा को भी ज्यादा नहीं कर सकते और कम को भी कम नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा और कम यानी कि ठीक ठाक, यानी कि मिनिमम वेज मिलेगा 178 रुपए प्रतिदिन। बकवास है, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे हितधारकों? वापस आओ। मजदूरों के हितों के नाम पे सिवाय बकवास के और कुछ नहीं। साफ कुछ नहीं बता रहे, मैं सुलझाए जा रहे हो। आप तो बुरा मान गए। चलिए बताइए, क्या समझ नहीं आया नए लेबर कानून में? नए लेबर कोड कानून में काम के घंटे कितने हैं? अरे इस पे मूर्ति जी ने एक ईमेल किया है। काम के घंटे तय नहीं किए जा सकते। हाँ, काम का तो जज्बा होना चाहिए। इसीलिए काम के घंटे होंगे अब 16। क्या बात? एक मजदूर 16 घंटे तक कैसे काम कर सकता है? एक 16 घंटे की शिफ्ट में मिलेगा 2 घंटे का ब्रेक, यानी कि स्प्रेड ओवर टाइम। यानी काम करो ब्रेक लो, काम करो ब्रेक लो। फैक्ट्री में ही खड़े रहो ना, उनका तो किराया थोड़ी ले रहे हैं तुमसे। अरे ये तो गुलामी हुई। आप भावुक मत होइए। पहले ये सुनिए। हाँ, ये सुनिए कि महिंद्रा जी ने ट्वीट करके क्या कहा है। नाम बदलोगे तो हालात अपने आप सुधर जाएंगे। आज से लेबर इंस्पेक्टर कहलाएगा सलाहकार और मजदूर लोग कहलाएंगे कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉइज, और ठेकेदारी कहलाएगी फिक्स जॉब एम्प्लॉयमेंट। और सेफ्टी अफसर, वेलफेयर अफसर, इनका भी नाम बदल दो। अरे इस पर भी मुकेश जी ने इस पर भी हमें फोन करके बतलाया। बताइए मुकेश जी। लिखो लिखो लिखो। 50 मजदूरों तक ठेकेदार बिना लाइसेंस के काम करवा सकता है। नहीं कबूल। 250 मजदूरों तक वेलफेयर अफसर नहीं कबूल। 500 मजदूरों तक
सेफ्टी अफसर की जरूरत नहीं। नहीं कबूल। और 50 महिला मजदूरों तक क्रश की जरूरत नहीं। लिखो लिखो लिखो। नहीं कबूल, नहीं कबूल, नहीं कबूल। सर रेडी हो गया। सर 4 नए लेबर कोड तैयार है सर, व्यापक चर्चा के लिए। बजाओ 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 डंका बजाओ। अखबार में लिखवाओ, होर्डिंग लगवाओ। अरे रेडियो पे चिल्लाओ, टीवी में दिखाओ। आया रे आया रे आया रे। लेबर कोड आया रे। बस यूनियन साथ खड़ी है, सड़कें हैं गवाह। करोड़ों ने तानी मुट्ठी, कौन करे परवाह। कहते सबसे कर ली चर्चा, झूठा शोर बचाया। पूंजीपति की बात सुनी, बस सरकार की माया। ना हो ऐसा जब उनसे मिलका चलता। लेबर कोड का फंडा रे भाई, लेबर कोड का फंडा। लेबर कोड का फंडा रे भाई, लेबर कोड का फंडा। दावा है कि नए लेबर कोड में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से सब मजदूरों को मिलेगी पक्की नौकरी, सारी सुविधाओं के साथ। तो आइए देखते हैं कैसी है ये पक्की नौकरी। ले लो नौकरी, ले लो, ले लो नौकरी, ले लो, ले लो नौकरी, ले लो। मुझे चाहिए नौकरी। हाँ हाँ मिलेगी, पक्की या ठेके की? एकदम पक्की, फिक्स, अब सारी सुविधाओं के साथ। और अब 1 साल के अंदर ग्रेचुटी भी। हाँ, मुझे चाहिए। हाँ हाँ ये लो, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। 6 महीने 6 दिन, अब तुम हुए फिक्स टर्म एम्प्लॉय। आज से मैं फिक्स टर्म वाला, पक्का। अब मैं ठेके का नहीं रहा। काम करो काम। हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी, हमें भी। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। 3 महीने 3 दिन। ये लो तुम्हारा 11 महीने 11 दिन। और तुम्हारा 6 महीने 6 दिन। अभी है पक्के, फिक्स टर्म के पक्के। पक्के पक्के पक्के, अब हम हैं पक्के। फिक्स टर्म के कोल्हू में बैल की तरह ढुके। आज है अंदर, कल बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। अंदर बाहर के चक्कर में खाते हैं हम धक्के। अजी कहाँ के पक्के? कहाँ के पक्के? तारीख आई, घड़ी ने बोला बस और मशीन रुकी। नंबर 2 तुम्हारी छुट्टी। अब मैं क्या करूंगी? 3 महीने 3 दिन टर्म ओवर। तो अब तुम एक नई टर्म ले लो। 6 महीने 6 दिन। नंबर 1 तुम्हारी छुट्टी। एक और टर्म दे दो। हाँ ले लो, 4 महीने 4 दिन। नंबर 3 तुम्हारी छुट्टी। लेकिन मेरे घर में तो कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा मत कीजिए। एक और टर्म ले लो। हाँ, दे दीजिए। नंबर 4 छुट्टी, मतलब 11 महीने 11 दिन टर्म ओवर, छुट्टी, काम खत्म। अरे जाता कहाँ है, एक और टर्म ले ले। ले 6 महीने 6 दिन। ले लो नौकरी, ले लो, ले लो। पक्के पक्के पक्के, अब हम हैं मक्कार। फिक्स टर्म के कोल्हू में बैल की तरह ढूंढे। अजी काहे के पक्के, कहाँ के पक्के। काम सालों का और नौकरी चंद महीनों की। ये तो ठेकेदारी हुई। ना 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 ना, ये है लचीलापन। लचीलापन जिसमें मजदूर टूट जाए। ग्रेचुइटी का जो वादा था उसका क्या हुआ? मिलेगी ना 1 साल में, ये वादा है पक्का। 1 साल होने से पहले अचानक निकाल देते हो। अचानक नहीं, फिक्स था। और अब टाटा बाय बाय, राम राम जी की टाटा बाय बाय। बिना नौकरी दिए। पहले नोटिस पे और मुआवजा, चल जाता था घर का चूल्हा, चल जाता था घर। और अब 1 साल की ग्रेचुइटी, नोटिस पे की आधी। ठंडा पड़ा है चूल्हा, घर की है बर्बादी। कोई पक्की काम का जाल चला। 1 साल में ग्रेचुइटी का हाथ छोड़ दिया दुनिया। नोटिस की बात करो, बदनाम खत्म कर जाओ। पुराने कानून भूल जाओ और नए कोड के ढंगाओ। परमानेंट को कॉन्ट्रैक्ट पे करने का ही फंडा। परमानेंट को कॉन्ट्रैक्ट पे करने का ही फंडा। लेबर कोड का फंडा है
मजदूरों के बीच, जिससे बेहतर होंगे उनके आपसे रिश्ते। तो आइए देखते हैं कैसे बेहतर होते हैं ये रिश्ते। नहीं मानते, मानना पड़ेगा। नहीं मानते, हम मनवा के रहेंगे। नहीं मानते, हमें मानना पड़ेगा। नहीं मानते। बस 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 बस, चलिए आप जरा उधर जाइए। सर प्लीज थोड़ा उधर। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके मोहल्ले में, आपकी फैक्ट्री के पास लेबर डिपार्टमेंट का नया दफ्तर। हम दफ्तर नहीं, सलाहकार केंद्र। और हम करेंगे इंस्पेक्शन। नहीं, हम करेंगे फैसिलिटेट आपसी बातचीत को और देंगे आपको सलाह, चाहे आप हो मालिक या मजदूर, पक्के या कच्चे, औरत या मर्द। हम करेंगे फैसिलिटेट बातचीत ताकि मालिक और मजदूर का साथ प्यार बना रहे। अजी काहे का प्यार कि हमारी कोई डिमांड माने तब तो। चाहे की डिमांड सब कुछ तो दे रखा है। अच्छा, हमारे पास ना गम बूट है ना दस्ताने, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। सर 3 साल हो गए हमारी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। इंस्पेक्शन नहीं, सर्टिफिकेट तो दे रखा है ना। क्यों ये लो ये सर्टिफिकेट तो झूठा है, उन्होंने खुद अपने आप को दे दिया। आप हमारी फैक्ट्री में आइए, इंस्पेक्शन कीजिए, तब पता चलेगा हमारी क्या नहीं, इंस्पेक्शन नहीं, दौरा दौरा। हाँ, और वो भी तब जब आपका नंबर आए। और नंबर कब आएगा? किस्मत का खेल, उम्मीद तो दुनिया कायम। समय पे वेतन नहीं मिलता, पूछिए इनसे। अरे सर वेतन दे दीजिए ना। देखिए मैंने दे दी सलाह और मालिक ने मान ली आपकी सलाह। उम्मीद तो दुनिया कायम है। अजी काहे की उम्मीद? मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ पे उनने मैं जहाँ पे काम करती थी उस फैक्ट्री में 250 मजदूर काम करते थे। एक दिन मालिक, मैं खुद पता नहीं थी, मालिक ने फैक्ट्री बंद की और उठा के कहीं और ले गया। और तो अब नए लेबर कोड के अनुसार मालिक फैक्ट्री बंद कर सकता है ना, क्योंकि नए लेबर कोड में 300 से कम मजदूर हो तो फैक्ट्री बंद करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त की फैक्ट्री एक्सीडेंट में मौत हो गई। 1 साल हो गया, ना कोई बातचीत और ना कोई मुआवजा। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। अपने पुराने मालिक का कुछ लिहाज तो करोगे? ये तो 1 साल पुरानी बात है। अरे सर